विगत 7 दिन हमने और आपने कथा सुनी। आज मैं बहुत ऊंचा तो नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का बड़ा अभाव है, लेकिन बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि हमें भागवत सुननी कैसे चाहिए। अभी भाव आया, आप सबने पूज्य महाराज श्री के द्वारा मंगलाचरण श्रवण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञाश्वरा। देखो भागवत सुनना कैसे चाहिए। भागवत जी का जो शुभारंभ हुआ है वो जकार से हुआ है, जा शब्द से हुआ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, और शास्त्रों में इस जा शब्द को बड़ा ही द्रवित शब्द बताया गया है। द्रवित अर्थात दुखद। संतों ने कहा है कि जब किसी श्लोक का शुभारंभ अगर जा से हो रहा हो तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि इस स्थिति में या तो लेखक किसी बात से परेशान है या तो जिस घटना का वो चित्रण करने जा रहा है वो घटना दुखित है। और इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण आप सबने पूज्य महाराज श्री के द्वारा सुना ही होगा कि जब वेदव्यास जी इस पृथ्वी की स्थिति को देख करके दुखी थे कि इस कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, चिंतित थे, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य किया। और इसके प्रमाण भागवत जी में अगर हम ढूंढें तो कई जगह हैं। आप सबने महात्मा पहले दिन श्रवण किया होगा कि भक्ति माता दुखी थी अपने पुत्रों को वृद्धावस्था में देख करके, तो उन्होंने नारद की स्तुति करी थी, जयति जगति मायामेश्यकायाधवस्ते। भागवत जी में आओ तो मंगलाचरण पहला श्लोक ही जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च। और अन्य ग्रंथ देखो अगर तो पृथ्वी दुखी थी राक्षसों के आक्रमण से, तो उसने नारायण की स्तुति करी थी। क्या करी थी? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। आप सबने कल पूज्य महाराज श्री के द्वारा गोपी गीत श्रवण किया था। गोपियां दुखी थी श्री कृष्ण के विरह में, तो उन्होंने गोपी गीत का गायन किया। और गोपी गीत कैसा है? जयति तेधिकम जन्मना प्रजा। तो जहां जा आया है वहां कुछ न कुछ दुखद रहा है, या वो घटना दुखद रही है या लेखक द्रवित रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण ही द्रवित शब्द से हुआ है, तो क्यों ना हम जो ये 7 दिन लाकर के भागवत के चरणों में समर्पित करते हैं, तो अपने हृदय को द्रवित करके ही क्यों ना भागवत को श्रवण किया जाए। तब जाकर के हम भागवत के वास्तविक अर्थ को समझेंगे। अन्यथा समय से आकर के बैठ जाना, खूब आनंद से सुन लेना, ये सब सरल बात है। सुनना इतना कठिन नहीं है संसार में। कठिन है तो श्रवण करना, क्योंकि जो श्रवण किया जाता है, भागवत जी का तीसरा मंगलाचरण कहता है पिबत भागवतम रसमालयम। हम जो श्रवण करते हैं वो कानों में नहीं जाता है कि एक से गया एक से निकला। पिबत भागवतम, पियो, इसका पान करो। और कितना करे, मुंह रहो, बार बार करते रहो, बार बार इसको श्रवण करते रहो। और श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। आप सबने कल पूज्य महाराज श्री के द्वारा रुक्मणी विवाह का आनंद लिया। तो किसी ने प्रश्न किया कि आखिर जीवन में रुक्मणी ने ऐसा किया क्या था जो उसको नारायण की प्राप्ति हुई। उसने अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य किया था? तो सबसे पहली बात तो रुक्मणी ने महाराज श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, उसने केवल सुना था नारायण को, और सुनने मात्र से इतना प्रेम हो गया कि मैं तो वरूंगी तो केवल नारायण को ही वरूंगी। आज नारायण की प्राप्ति हुई है तो केवल सुनने मात्र से हुई है। तो जीवन में जितना हो सके श्रवण लेकर के आ जाओ। सुनना नहीं, श्रवण लेकर के आना। सुनने और श्रवण में बड़ा अंतर है। जैसे वो भोजन और प्रसाद में बड़ा अंतर होता है ना। जब कोई कहता महाराज चलो भोजन कर लो, तो रोटी सब्जी दाल चावल की ही याद आवेगी। लेकिन अगर कोई कहे कि प्रसाद पालो, तो सीधे नारायण के चरणों की याद आवेगी कि वहां जो चढ़ा होगा वो प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जीवन में श्रवण लेकर के आओ, प्रेम ठाकुर से अपने आप हो जाएगा। हमें ज्ञान और वैराग्य को खोजने की आवश्यकता नहीं है।
जब ठाकुर से प्रेम हो जाएगा, जब मीरा ने ठाकुर से प्रेम किया था ना, तो उसको किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के नारायण का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। प्रेम में वो ज्ञान स्वतः ही हो गया था। वैराग्य के लिए मीरा को अपना घर छोड़ना नहीं पड़ा था, स्वतः ही छूट गया था, अपने आप घर छूट गया था। तो जब हम प्रेम में डूबेंगे ना, तो ना हमें कुछ सुध रहेगी, ना हमें कुछ पाने की इच्छा रहेगी। प्रेम तो ऐसी वस्तु है कि हमें वो नारायण से भी दूर रहने के लिए कहती है। गोपियां क्या कहती थी? तत् सुख सुखित्वम इति प्रीति। गोपियों ने वास्तविक प्रेम किया था जब, तो नारायण छोड़ करके चले गए थे। तो जब नारायण वापस आए तो गोपियों ने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया भाई? पहले तो तूने वेणुनाद करके हमें बुलाया, और जब हम आ गई तो तू हमें छोड़ करके चला गया। ये तो तूने हमारा कितना बड़ा अनादर किया कि जैसे कोई कहवे कि हमें भूख लगी है, भोजन ले आओ, और थाली लगा करके कोई समक्ष ले आए और फिर उसके बाद कह दो कि मैं नहीं खाऊंगा। तो उसी प्रकार एक भक्त होता है भात के समान। तूने हमें बुलाया और जब हम आ गई तो हमें छोड़ करके चला गया। ये कौन सी रीति है भाई प्रेम की? तो ठाकुर जी कहते रहे, गोपियों मैंने तुम्हें प्रेम की सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचा दिया है। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था क्या बताई गई है शास्त्रों में? विरह। विरह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। दूरी, अर्थात अगर हमारा प्रेमी हमारे बगल में बैठा है ना, तो हम उसका स्मरण नहीं करेंगे। जब भी उसका चिंतन आवेगा मन में, सोई मुड़ करके देख लिया तो प्रेमी का दर्शन हो गया, तो उसका चिंतन कैसा? लेकिन अगर प्रेमी कहीं हमसे दूर रहता है, विदेश में रहता है, तो हम अहर्निश उसका चिंतन करते रहेंगे कि उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा, वो कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा। हम अहर्निश उसके चिंतन में डूबे रहेंगे। तो ठाकुर कहते रहे, गोपियों मैंने तुमको प्रेम की सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचा दिया है कि जिसमें अहर्निश तुम मेरा चिंतन करते रहो। श्री हरदास जी भी जब ठाकुर जी का भजन करते थे तो भजन में विहल होकर के रोने लगते थे, ठाकुर जी को याद करते करते, और रुदन इतना करते थे कि ठाकुर आकर के समक्ष प्रकट हो जाता था। और जब प्रकट हो जाता था तो हरदास जी कहते थे कि तू क्यों आ गया मेरे सामने? तो ठाकुर जी कहते कि भैया तूने मुझे बुलाया है, रो रो करके इतनी देर से मुझे पुकार रहा है, इसलिए मैं तेरे समक्ष आया हूं। बोले नहीं, तू चले जा, क्योंकि जो आनंद तुझको याद करने में मिलता है, जो आनंद तुझे याद करके रोने में मिलता है, वो आनंद तुझे पाकर के भी नहीं मिलता है, तो तू चले जा। ये है वास्तविक भक्ति, ये है वास्तविक प्रेम। लोग आजकल कथाओं में मैं सुनता हूँ, सुदामा गरीब था, सुदामा को कोई, महाराज ये व्यर्थ की बातें हैं। किसी भागवत के शास्त्र में नहीं लिखा है कि भागवत सुदामा गरीब था। सुदामा जैसा धनी कोई नहीं था। ठाकुर ने जिसको जो चाहा है वो मिला। अर्जुन के संग में रहे, अर्जुन को राज्य की लालसा थी, तो ठाकुर ने एक क्षण भी चिंतन नहीं किया, उसको सारा राज्य दे दिया। और सुदामा को भजन में सुख मिल रहा था तो सुदामा को नाम जप दे दिया, और सुदामा की कीर्ति को बढ़ाया है ठाकुर ने। जब सुदामा जी महल में पहुंचे हैं 4 मुट्ठी चावल लेकर के, और जब लौटने लगे हैं तो रास्ते में ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया है कि ले ये लेकर के जा। चाहते तो वहीं दे करके, सुदामा जी बड़े चिंतित है गए कि हम आए तो थे यहाँ पे, लेकिन ये कन्हैया से कुछ लेने के लिए, लेकिन इसने कुछ दिया नहीं। क्या करूं, जाकर के सुशीला को मैं क्या कहूंगा। अब जब लौटने लग गए, द्वार पर आए, तो जो द्वारिका वासी थे वो देख करके चकित है कि अरे देखो, जो द्वारिकाधीश के दरबार में आता है तो खाली हाथ आता है, 10-10 गाड़ियां भर करके ले जाता है, और एक ये ब्राह्मण देखो कि एक पोटली लेकर के आया तो वो भी द्वारिकाधीश को दे करके जा रहा है, यहां से कण भी लेकर के नहीं जा रहा। ऐसी कीर्ति का बखान नारायण ने करवाया है सुदामा जी। इस परम तत्व का, इस परम प्रेम का विवेचन श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सब ने विगत 7 दिनों तक श्रवण किया है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुराणामपि दुर्लभ,
ये देवताओं के लिए भी इतनी सरल नहीं है, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द शब्द में श्री कृष्ण का विग्रह छुपा हुआ है, श्री कृष्ण का रहस्य छुपा हुआ है। आप सबको खोजने की आवश्यकता है। आगे महाराज भजन में नाच लिए, कूद लिए और कहे हम खूब भागवत सुन लिए, तो ये भागवत नहीं सुने, उससे बढ़िया भजन संध्या करवा लिया करो। भजन सुनना है तो फिर भागवत का नाम हटवा करके उसमें बढ़िया भजन संध्या लिखवाओ। लेकिन अगर भागवत सुननी है तो वास्तविक भागवत सुनो, जिसमें सार छुपा हुआ है, तत्व छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है। ये श्रीमद् महाराज विद्यावताम भागवते परीक्षा, संतों ने कहा है कि अगर किसी विद्वान की विद्या की परीक्षा लेनी है तो उसकी परीक्षा भागवत के द्वारा ली जा सकती, क्योंकि संसार का जितना भी रहस्य है वो संपूर्ण रहस्य श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान है। अब हमें और आपको खोजने की आवश्यकता है। तो 7 दिनों तक आप सबने पूर्ण समर्पण पूज्य महाराज श्री को दिया है, पूर्ण समय दिया है पूज्य महाराज श्री को। तो विचार करना कि इन 7 दिनों में हमने कुछ लिया भी है या केवल और केवल 7 दिन तक उत्सव मनाए हैं। क्योंकि यहां से एक गंगा प्रवाहित हो रही थी और आप सबका धर्म था कि इसको धारण करें,